हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं अपनी शुरू करने वाली हूँ वेट लॉस की जर्नी। अब देखते हैं कि कहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू रख पाती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ मैं शुरू करती हूँ बिल्कुल भी हो नहीं पाती। और अब वेट लूज करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपने वेट की वजह से। और सच बताऊं, वेट मेरा उतना ही है जितना मैं पहले जब जिम जा रही थी उस टाइम पे भी उतना ही था, और अभी भी उतना ही है। लेकिन पता नहीं क्यों अब ज्यादा दिक्कतें मुझे होने लगी हैं। थायराइड की दिक्कत हो चुकी है मुझे। मेरे पैर इतने ज्यादा दुखते हैं कि मैं एक पैर से बिल्कुल भी ठीक से चल नहीं पाती। मतलब मेरी चाल बिल्कुल चेंज हो चुकी है इस टाइम। तीसरी चीज ये है कि अभी कई दिनों से मैं जब से अपनी शुगर चेक करवा रही हूँ तो शुगर में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। शुगर मेरी नॉर्मल रेंज में आ ही नहीं रही है। ये तो तकरीबन 3-4 महीने से भी ज्यादा हो गए। अभी जब लास्ट टाइम चेंज करवाई थी तो 117 थी। तो अभी यहाँ दिक्कत यही मेन मुझे महसूस हो रही है कि भाई अगर शुगर वाली दिक्कत मुझे हो गई तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और उसके साथ और 100 बीमारियां लग जाएंगी। अब तकरीबन जिम छोड़े हुए भी मुझे 1 साल हो जाएगा। नहीं, 1 साल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 3-4 महीने मैंने जिम किया था। 1 जुलाई से मैंने जिम ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। और वेट का मैं अगर बताऊं तो वेट मेरा लूज नहीं हुआ था उस टाइम भी। 1 आध किलो भी मेरा वजन नहीं गिरा था, लेकिन हाँ इंचेस मेरे बहुत ही ज्यादा लूज हुए थे, क्योंकि उस टाइम मैंने डाइटिंग नहीं करी थी। मुझसे डाइटिंग सच बताऊं हो नहीं पाती। मैं एक तो अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रख पाती। मुझे थोड़ा सा चटपटा बाहर का खाने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें अब मुझे ही दिक्कत दे रही हैं। तो अब भाई पूरी कोशिश मैं यही करूंगी कि जब तक हो सकता है कंटिन्यू करना, इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगी। और उसके बाद क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो भाई आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, आप लोगों का मोटिवेशन भी चाहिए। बाकी खुद मैं बहुत ज्यादा इस बार मोटिवेटेड हूँ। अभी जिम वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ज्वाइन किया है और ना ही अभी फिलहाल मैं कोई एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि मेरे पैर में ऑलरेडी ज्यादा दिक्कत हो रही है। थोड़ा बहुत अगर हाँ ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम में मुझे टाइम मिला या मैं आंख मेरी जल्दी खुल गई तो मैं वॉक पे जरूर जा सकती हूँ थोड़ा दूर के लिए। 5,000 स्टेप 10,000 स्टेप ये मिनिमम बताए गए हैं कि आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो 10,000 स्टेप से नीचे आप ना चलें। तो अभी फिलहाल इतना तो देखिए मैं नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि 2-3 हजार स्टेप्स तो मैं एटलीस्ट चल कर ही आऊं एक बार में। अब यहाँ मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए पराठे बनाने के लिए। वो तैयार हो रहे हैं ऊपर, और मुझे अगेन आज फिर से ज्यादा लेट हो गया था उठने के लिए, क्योंकि रात में वही सेम रूटीन चल रहा है कि रात को सो नहीं पाते हैं और सुबह में उठ नहीं पाती। मेरे पैर में दिक्कत ज्यादा हो रही है तो मुझे दर्द रहता है। तो मैं रात को ठीक से ना तो सो पाती हूँ ना ही फिर जल्दी उठ पाती हूँ। तो अभी बस ये था कि जल्दी से नहाकर मैं आ गई थी नीचे, और उसके बाद इनका नाश्ता तैयार करने के लिए मैं लग गई थी, क्योंकि 1-2 पराठा ही खाकर जाएंगे। उसके बाद अगर ये खाने के लिए कुछ कहेंगे तो खाना मैं इनका बनाकर भेज दूंगी। दोपहर में खाना चला जाता है तो गरम गरम खा लेते हैं। अगर साथ में लेकर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए दोपहर तक वो ठंडा हो जाता है। अब यहाँ वैसे तो वो देखिए बाहर से भी मंगा कर खा सकते हैं और मंगा भी लेते हैं कभी कभी, जैसे मैं नहीं बेचती हूँ या नहीं मतलब बना पाती सुबह सुबह के टाइम में, या मैं कभी सामने से ही कह देती हूँ कि भाई आज मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं है तो आप बाहर से मंगा लेना। लेकिन कहीं ना उनको फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मुझे गिल्ट इस बात का रहता है कि भाई जब तू बना सकती है, अपने आलस की वजह से तूने खाना बनाने के लिए ही मना कर दिया, तो वो चीज गलत मुझे खुद लगती है। तो अब यहाँ इनका खाना वगैरह हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी पोहा। पोहा देखिए मुझे जिस तरह से बनाना आता है मैं वैसे ही बना रही हूँ। हो सकता है कि ये मेथड थोड़ा सा गलत हो। अब यहाँ इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ी सी राई ले ली थी, और वैसे बताते हैं कि इसमें ना जो करी पत्ता होता है वो भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम करी पत्ता था नहीं, तो मैंने सिर्फ राई से और प्याज से ही इसमें तड़का लगाया। बाद में इसमें थोड़े से टमाटर डाल दूंगी। मुझे इसी तरह से बनाना आता है, मेथड मुझे पता है, थोड़ा सा अलग है इसका। मूंगफली वगैरह भूनते हैं, आलू वगैरह भी डालते हैं इसमें उबले हुए काट कर, लेकिन मुझे वो वाला पोहा बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं नॉर्मली इसी तरह से ही बना लेती हूँ। उसको थोड़ा सा चटपटा खाना होता है तो चटपटा बना लेती हूँ, अदरवाइज वैसे ही बनाना होता है तो मैं वैसे बना लेती हूँ। अब यहाँ इसी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। अभी बच्चे सब नाश्ते में खा लेंगे। रुद्रा को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं, भाभी और दोनों बच्चे ही बचे हुए हैं। भैया अभी बाहर की तरफ गए हुए हैं क्योंकि आज उनको निकलना है वियतनाम के लिए। बैंकॉक वगैरह जा रहे हैं वो घूमने। तो अभी वो फिलहाल अपना जो भी छोटा मोटा सामान है वो लेकर आएंगे, उसके बाद ही वो तैयारी करेंगे। बैग वगैरह भाभी ने पैक कर दिया था तो उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, और ना ही मुझे आइडिया है कि अभी इसमें क्या क्या सामान जा रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी मैंने 1 मुट्ठी के करीब थोड़ी सी इसमें मूंगफली डाल दी थी। अब ये साथ के साथ इसी तेल में भून जाएंगी, और इसी में ही भून लूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। अलग से भूनूंगी तो फिर वो थोड़ी सी करारी हो जाती है, मुझे वो पसंद नहीं आती। अगर आप इसको और ज्यादा टेस्टी करना चाहते हैं तो ऊपर से मूंगफली की जो नमकीन आती है बारीक वाली दाल बीजी, वो डाल सकते हैं।
और थोड़ा सा प्याज जो बिल्कुल चॉप्ड होता है बारीक बारीक, वो भी आप इसके ऊपर डालकर खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है वो। अब मैं अपना अगर खाने पीने का बताऊं तो मेरा खाने पीने का शुरू से ही ऐसा रहा है। जब कोविड के टाइम पे मैं घर में रही थी ना, 3-4 महीने मैं ऑफिस नहीं जाती थी, तो घर का ही खाना खाती थी प्रॉपर। मुझे घर का खाना सूट नहीं करा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाती थी उस टाइम पे कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मेरा ब्लड भी कम हो गया था और मुझे घर का खाना सूट भी नहीं किया था। और अब यहाँ आकर ऐसा है कि देखिए, मैं घर का भी खाती हूँ, बाहर का भी खाती हूँ, लेकिन बिल्कुल लिमिट में हो चुका अब यहाँ आकर ससुराल में। पर ऐसा बोलते हैं कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन डाइट के हिसाब से खाना खा रहे हैं तो एक दिन आप चीट मील ले सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करूंगी कि भाई चीट मील ना लूं। अभी फिलहाल मैंने 7 दिन का टारगेट रखा है कि 7 दिन बिल्कुल प्रॉपर डाइट वाला खाना खाऊंगी। उसमें जो भी मेरे को बताएंगे, जो भी डाइट प्लान मुझे मिला हुआ है उसके हिसाब से, तो जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप कोई भी वेट लॉस करने की जर्नी पे भी शुरू करने जा रहे हैं या हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने सुबह जैसे गर्म पानी पिया है, उसके बाद मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया, बस यहाँ पर थोड़ा सा पोहा खाऊंगी। 4-5 बार बताते हैं थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए, पर मैं इतना ज्यादा नहीं खाने की। भुने चने हैं वो मैंने अपने रूम में रखे हुए ही हैं, थोड़े से फल फ्रूट वगैरह हैं वो भी मैं खा लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स मैं खा सकती हूँ। तो अब यहाँ ये है कि नाश्ता मेरा हो जाएगा। अब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, भैया आए थे नीचे, और फिर मैं जब वो जा रहे थे तो उनको यही था कि बाय वगैरह करने के लिए हम लोग सब आ गए थे। ध्रुव को भी मैंने इसी वजह से नहीं सुलाया था। अब शाम में तकरीबन 9:30 बजे की उनकी फ्लाइट है, तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जो उनकी रिटर्न टिकट के, जाने की टिकट्स हैं, होटल बुकिंग है, पासपोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज थी वो भैया कंप्लीट करा कर लेकर आए हैं, प्रिंट्स निकलवा कर लेकर आए हैं। तो ये पूरी फाइल है बाहर जाने के लिए, वीजा वगैरह के जो भी पेपर्स होंगे, तो वो सब कुछ इसमें मेंशन थे और इसमें अटैच्ड रखे हुए हैं। ये साथ में ही भैया के जाएगी फाइल। अब यहाँ भैया 3 कंट्रीज जा रहे हैं, थाईलैंड, बैंकॉक और वियतनाम। आई थिंक आसपास ही हैं तो ज्यादा इजी रहेगा, तो इसीलिए इतने ज्यादा पेपर्स भी हैं ये। और वापस आने में अभी तकरीबन उनको 5 दिन लगेंगे, 5 दिन के लिए ये जा रहे हैं। अभी ये वहां का मैं मौसम आप लोगों को बताऊं तो जैसा यहाँ पर है उससे थोड़ा सा ज्यादा ह्यूमिडेटेड मौसम हो रहा है, वहां पर गर्मी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ भैया कोई भी जीन्स वगैरह नहीं लेकर जाने हैं। मेन यहाँ पर सनस्क्रीन है, फेस वॉश है और जो मॉइस्चराइजर है वो रखा है। ये 3 चीजें मेन है जो वहां पर काम आएंगी ही आएंगी। सनस्क्रीन तो प्रॉपर लगाकर रखनी ही है उनको। अब यहाँ ये था कि सामान वगैरह पैक हो चुका था ऑलमोस्ट, और यहाँ ये करेंसी मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में शेयर करी ही थी। अब ये अमेरिकन करेंसी है सारी। भैया ने यहाँ पर अमेरिकन करेंसी इसलिए ली है क्योंकि ये जल्दी से एक्सेप्ट हो जाती है हर देश में, और जो साथ में जा रहे हैं उन लोगों ने वहीं की जो प्रॉपर बेसिक जो करेंसी होती है, लाइक वियतनाम जाएंगे तो वहां की करेंसी है, बैंकॉक या थाईलैंड की अलग करेंसी होती है। तो यहाँ बाकी सबने वो वाली करेंसी ली है, लेकिन यहाँ भैया ने स्मार्टली अमेरिकन करेंसी ली है सारी, ताकि वहां जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए गौरव भैया आए हुए हैं, भैया के फ्रेंड ही हैं, तो ये वहां तक इन लोगों को ड्रॉप करके आएंगे, इनको और जो इनके साथ में एक जो भैया जा रहे हैं अंकुश भैया, उनको। तो ये दोनों तीनों सब साथ में जाएंगे। तो यहाँ अब जाने का समय आ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। नॉर्मली भैया ऐसे नहीं करते हैं, हमारे भैया बहुत ज्यादा शर्मीले हैं इस चीज में, कि मतलब मेरे सामने तो बिल्कुल भी ऐसे हक वगैरह नहीं करते भाभी को, लेकिन आज जा रहे थे तो वही प्यार प्यार में उन्होंने कर दिया। अब यहाँ जब भी जेंट्स लोग जाते हैं ना घर के, तो लेडीज के दिमाग में बस यही रहता है कि ये सामान रख लिया आपने, ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे खा लेना वैसे खा लेना, ये दवाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। अब भैया दवाइयाँ साथ में लेकर जा रहे हैं क्योंकि भैया को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो खाली पेट वाली दवाई तो मस्ट ही हो चुकी है अब उनके लिए। तो यहाँ सारी चीजें भाभी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी और भैया ने देख भी ली थी, और अब भैया निकल चुके थे अपने जो यात्रा थी उसके लिए। अब मैं, भाभी और ध्रुव तो गेट पर ही खड़े हुए थे। अब ध्रुव को तो इतना ज्यादा रोना आ रहा था भाई कि वो तो बस पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। वो तो बार बार देखकर रो ही जा रहा था उनको। अब मैं उसको लेकर आ गई थी रूम में और थोड़ी देर सुला दिया था और मैं भी सो गई थी। अब शाम के टाइम में ये पार्सल आया था मीशो से। मैंने भाभी के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर करी थी, मतलब भाभी ने ही करवाई थी मेरे ही अकाउंट से, शू रैक, क्योंकि बच्चों के शूज इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कभी कहीं फैले हुए मिलते हैं, कभी कहीं, और हम लोग भी कहीं भी उतार देते हैं। तो बस एक ये है कि प्रॉपर एक स्पेस मिल जाएगा बच्चों को रखने के लिए भी, और हम लोगों को भी जब तक आदत नहीं होने की ये सारी चीजें मतलब मेंटेन करने की, डिसिप्लिन होने की, तो बच्चों को भी नहीं आने की। तो अब यहाँ ये था कि हम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग करनी शुरू कर दी थी, और ये तकरीबन 6 कंपार्टमेंट्स के साथ 400 रुपए का पड़ा है विद शिपिंग एंड डिलीवरी चार्जेस मीशो से। अभी क्वालिटी देख रही हूँ, खुलने के बाद भाभी बताएंगी कि कैसा है। मैं भी फिलहाल
इसकी वीडियो बना रही थी। क्वालिटी की अगर बात करूँ तो क्वालिटी मैं देखिए अगर 10 आउट ऑफ देने हो मुझे तो मैं इसको 7 या 6 दूंगी, क्योंकि देखिए हम लोग थोड़ा सा मजबूत चीज यूज करते हैं। मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मेरे पास देखिए लकड़ी वाली भी अलमीराज हैं और वैसे भी हैं, पर यहाँ ये थोड़ी सी मुझे क्वालिटी 10 आउट ऑफ 7 या 6 वाली लगी। मेरे पास एक और शू रैक है जो मैं ओपन में रखती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो भी इससे अच्छी है। लेकिन यहाँ ये इसलिए मंगवाई है क्योंकि इसके साथ कवर भी है। इस टाइम धूल वगैरह इतनी ज्यादा चल रही है कि अगर शूज धुले हुए भी रखे हैं ना तो वो भी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ भी बस यही है कि इसको असेंबल करेंगे और उसके बाद इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ भाभी ने एक एक चीज खोलकर देख ली है। मैं अगर इस वाले कपड़े की बात करूँ ना तो कपड़ा अच्छा है इसका, मतलब मजबूत है। अब यहाँ ये इस तरह से कुछ असेंबल होगा, इसमें जो भी ये पाइप्स वगैरह इन लोगों ने दिए हुए हैं ये इस तरह से पिरोने हैं। अब यहाँ मैं गेट पर ही बैठ गई थी। वो एक होता है ना कि बच्चे के अंदर वाली चीज होती है कि कोई चीज आई है, नया खिलौना आया है तो भाई मैं सबसे पहले देखूंगा या मैं देखूंगी, तो वही वाली चीज हो रही थी आज मेरे साथ कि भाई मैं भी बैठ गई थी वहीं पर ही। हम लोगों ने जीने के पास ही खोला था और मैं और भाभी दोनों लग गए थे इसको असेंबल करने में। और देखो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आपके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए। अगर वो खत्म हो गया तो फिर आप बिल्कुल ही मतलब मैच्योर हो जाएंगे। और मैं अपने आप को इतना ज्यादा मैच्योर नहीं मानती हूँ, ये सच बात है। मैं जहाँ मैच्योरिटी दिखानी होती है वहां मैं मैच्योरिटी भी दिखाती हूँ, जहाँ बचपना दिखाना होता है मैं वहाँ बचपना भी दिखाती हूँ। मैं बहुत बहुत ही ज्यादा चुलबुली टाइप की और बिल्कुल भी शांत ना बैठने वाली इंसान हूँ। सच बताऊं मैं एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती। अब यहाँ जो है इसका एक कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से हुआ है असेंबल, और उसके बाद एक एक करके मैंने सारे इसको असेंबल कर दिए थे। कुछ भाभी ने किए हैं, कुछ मैंने किए हैं। अब यहाँ विद्युत को भी हम लोगों ने ना जल्दी जल्दी सुला दिया था, आज ट्यूशन भी नहीं भेजा। वरना अगर विद्युत होता तो विद्युत को तो इन सारे कामों में बहुत ही मजा आता है। विद्युत अभी सो रहा है, अभी जब उठकर आएगा मैं तब दिखाऊंगी उसको। अब यहाँ पहले रुद्रा उठकर आया और उसके बाद पीछे पीछे विद्युत आ गया था। अब यहाँ ये असेंबल होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। मजबूती के हिसाब से देखूं तो ठीक ठीक है। मैंने जैसे बताया आपको 10 आउट ऑफ 6 और 7 वाला इसको मैं रेट दूंगी। पर हाँ ये है कि इसमें शूज सच में अच्छे से आ जाएंगे। अगर आप डबल लेयरिंग भी करना चाहें तो डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं, वो कोई भी दिक्कत नहीं आने की यहाँ। अब यहाँ विद्युत को बड़ा अफसोस सा हो रहा था उठने के बाद, जब उसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे हमने सारा काम कर दिया। तो अब वो ये बोल रहा है कि अब मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको जहां पर शूज रखे हुए हैं, सारे सेट कर दूंगा पहले, लेकिन इसको डिसेंबल करूंगा, फिर अपने आप असेंबल करूंगा, फिर इसमें सारे शूट सेट करूंगा। अब यहाँ ये इस तरह की इसमें जिप वगैरह लगी हुई है और लुकिंग वाइज देखिए ठीक है। खुले हुए शूज अच्छे नहीं लगते घर में, देखिए आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ इसका कवर मुझे ठीक लगा और कवर का मतलब पर्पस जो है वो भी अच्छा लगा मुझे। तो ओवरऑल मुझे ठीक लगा यहाँ पर। अब यहाँ रात का टाइम हो चुका था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे और यहाँ अब आ रही थी मम्मी। विद्युत एक बार जाकर चाचू के साथ बैठकर अपना जो बैग वगैरह है मम्मी का लेकर आ गया था, गाड़ी गेट पर आकर ही रुकी थी। अब यहाँ ये तीनों पोते अपनी अम्मा का वेट कर रहे हैं गेट पर खड़े होकर। अब यहाँ सच बताऊं इन तीनों को हम लोग ना बहुत देर से सुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अम्मा को लेट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को तीनों को तो अम्मा का ही वेट था कि भाई कब अम्मा आएंगी। तो अब यहाँ मम्मी फाइनली 10 दिन की यात्रा कंप्लीट करके अपनी 4 धाम की वो आ गई थी घर पर। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का ही टाइम हो रहा था, इससे ऊपर हो सकता है लेकिन इससे नीचे नहीं था। तो यहाँ आते ही ध्रुव तो मम्मा की गोदी में चढ़ गया था अपनी, उसको तो बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। छोटी छोटी चीज पे वो अम्मा और अम्मा करता था। अब मम्मी यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी, स्पेशली बच्चों के लिए तो इतने सारे प्यारे प्यारे टॉयज लेकर आई हैं। अब ध्रुव के लिए यहाँ पर आया है टॉकिंग टॉम, जो नॉर्मली टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, और चॉकलेट्स लेकर आई हैं सबके लिए। तीनों बच्चों के लिए चॉकलेट्स आई हैं, ये वेफर वाली, मुझे ये ठीक लगती हैं ज्यादातर। जो कैरेमल और जो नॉर्मल प्रॉपर चॉकलेट वाली होती है मुझे वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ दोनों बच्चों के लिए ये दोनों गन्स आई हैं और ध्रुव के लिए टॉकिंग टॉम आया है। हम लोगों के लिए हम लोग बाद में दिखाएंगे कि मम्मी क्या लेकर आई हैं अभी, क्योंकि अभी वो दूसरे बैग में रखा हुआ है। तो यहाँ अभी सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे जो जो अम्मा लेकर आई थी। यहाँ सबने अपने अपने बॉक्सेस अनबॉक्स कर लिए हैं। अब ध्रुव का तो ये था कि उसको टॉकिंग टॉम तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन जो भाइयों की गन थी वो भी अच्छी लग रही थी। अब मम्मी बोलने लगी कि भाई अगर मुझे पता होता कि गन ही चाहिए तो मैं उसके लिए भी गन लेकर आ जाती। अभी यहाँ ये जो गन्स हैं वो लेजर वाली हैं थोड़ी सी, तो जैसे लाइट्स वगैरह आप ऑफ करेंगे तो ये लाइट्स वगैरह में ना थोड़ा सा लेजर इसमें काम करेगा। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप की जो गन्स हैं, इसमें लेजर वाला ये वाला प्रोजेक्शन टाइप है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी गन्स भी, और बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा था। रोज ही लेकर बैठ जाएंगे अब, ये पक्की बात है, क्योंकि इन दोनों तीनों बच्चों को ही गन बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए